माइंडसेट के बारे में। मेरे ख्याल से यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हैं, सबको एक दिल में जरूर एक इच्छा है कि हम सक्सेसफुल हो। कोई कोई ऐसे चाहता ही नहीं कि हम फेल्योर हो। लेकिन सक्सेस पाना है तो उसके लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ साधना है, कुछ माइंडसेट है। वो सब बातें के बारे में हम बात करेंगे। आमतौर पे लोगों को लगता है कि अगर सक्सेस पाना है तो मेरे पास बहुत सारे पैसे चाहिए, मेरे पास अच्छा बैकग्राउंड चाहिए, मेरे पास अच्छी जगह चाहिए और बहुत टेक्नोलॉजी चाहिए। ये सब बातें जो है ना, ये सब हम परचेस कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। लेकिन जो चीज हम मार्केट से खरीद नहीं सकते, जो हमको ही डेवलप करना पड़ता है, उसका नाम है माइंडसेट। लास्ट 39 ईयर से यही काम कर रहा हूँ और बहुत अच्छा जो सक्सेस मिला है, वो सक्सेस हमें और मोटिवेट करता है कि और अच्छा करे और अच्छा करे। ये 2 दिन का प्रोग्राम के बारे में तो हम बात करेंगे ही, लेकिन पहले हम माइंडसेट के बारे में बात करेंगे, जिसके ऊपर मैंने किताब भी लिखी है, क्योंकि ये मराठी में है किताब। लेकिन ये माइंडसेट इज अ की थिंग दैट एवरीबॉडी ऑलमोस्ट फॉरगेट्स। लोग क्या बिजनेस करे इसके पीछे लगते हैं। उनको लगता है कोई टेक्नोलॉजी मिल जाए, कोई ऑर्डर मिल जाए, कोई फाइनेंस मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। इससे काम नहीं होता। नहीं तो फिर जितने पैसे वाले लोग हैं वो तो फेल्योर कभी आते ही नहीं। जितने जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजीज डेवलप की वो सक्सेसफुल नहीं है सभी लोग। तो मेरा कहना क्या है कि ये सब बातें हम कर सकते हैं, लेकिन एक माइंडसेट ऐसी बात है जिसके बारे में हम लोगों ने सीरियसली बात करनी चाहिए। ये माइंडसेट क्या होता है? ये माइंडसेट हमारे अंदर कैसे डेवलप होता है और ये माइंडसेट हम चेंज कर सकते हैं क्या? तो इसके बारे में हम बात करेंगे। माइंडसेट एक ऐसी बात है कि जो बार बार हमारा चेंज भी होते रहता है। उसका कारण हमारा मोटिवेशन चेंज होते रहता है। आज हमारा कुछ मोटिवेशन है, कल मोटिवेशन कुछ अलग रहेगा, परसों कुछ अलग रहेगा। जैसे मोटिवेशन चेंज होते रहता है वैसे माइंडसेट भी चेंज होते रहता है। मोटिवेशन कहाँ से पैदा होता है? मोटिवेशन होता है कि हमारे एक थिंकिंग पैटर्न की वजह से। हमारा एक थिंकिंग पैटर्न होता है कि ऐसा है, ऐसा होगा, ऐसा है, ऐसा है। इट इज बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंसेस परहैप्स। जो कुछ भी एक्सपीरियंसेस हमने लिए आपको लगता है कि ऐसा ही है, वैसा ही है। तो बेसिकली हमें एक थिंकिंग पैटर्न के ऊपर काम करना पड़ेगा। थिंकिंग पैटर्न चेंज हुआ तो हमारा मोटिवेशन चेंज होगा, मोटिवेशन चेंज होगा तो माइंडसेट भी चेंज होगा। अच्छा, इसके ऊपर काफी काम हुआ है। ऐसा मैं क्या पहला आदमी नहीं कि जो इसके बारे में बात कर रहा हूँ। और एक बहुत बड़ा रिसर्च इसके ऊपर हुआ है। 1955 टू 65, ये 10 साल ऐसे है। डॉक्टर डेविड मैकलेलैंड करके एक फेमस बिहेवियर साइंटिस्ट हो चुके हैं यूएस के। इन्होंने इस 4 कंट्रीज में इसके ऊपर काफी बड़ा रिसर्च किया और उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि जिस आदमी के अंदर अचीवमेंट मोटिवेशन है या अचीवर्स माइंडसेट है, वो आदमी कोई भी एंड्योर आप करो। ऐसा नहीं कि बिजनेस ही करना चाहिए, लेकिन जिस क्षेत्र में आप जाओ वहां पे सक्सेस आप पा सकते हैं। ये उन्होंने सिद्ध कर दिया। कुछ बेगर्स को भी एंटरप्रेन्योर उन्होंने बनाया। फिर ये थियरी बहुत फेमस हुई और उस थियरी के आधार पे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की मूवमेंट शुरू हुई। हम लोग भी उस मूवमेंट में 1985 से काम कर रहा है। हमें भी ये सब ट्रेनिंग दिया गया, हमें भी ये सब माइंडसेट के बारे में बताया गया और ये डेवलप करने का काम हम कर रहे हैं। पहले तो खुद का डेवलप होना चाहिए, फिर लोगों का डेवलप कर सकते हैं। मैं खुद भी एक एंटरप्रेन्योर हूँ। मैं कोई भी बात जो बोलता हूँ वो पहले करके देखता हूँ। अगर मुझे आती है तो मैं लोगों को बताने के लिए मेरे पास मोरल राइट है। तो दोस्तों, ये माइंडसेट चेंज का जो बात हम कर रहे हैं, ये माइंडसेट चेंज होने के लिए हमारा मोटिवेशन चेंज करना पड़ेगा। ये मोटिवेशन भी क्या कैसे होता है? जो कुछ भी हमने देखा है, जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया है,
जिन लोगों से हम मिले हैं, जो फिल्में हमने देखी है, जो किताबें हमने पढ़ी है, जो टीचर्स हमें मिले हैं, इन इन सब का प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पे होता है और उनसे हमारा एक माइंडसेट बनता है, उनसे हमारा एक मोटिवेशन बनता है। लेकिन ये चेंज हो सकता है ना। मेरे पास जो अब तक 70,000 के ऊपर लोग आके गए, मेजॉरिटी ऑफ देम वेयर फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स, जिनके घर में कोई बिजनेस का बैकग्राउंड है ऐसा ही नहीं। मेरे पास वो लोग तो आते ही नहीं ना जिनके पास बिजनेस का बैकग्राउंड है। वही लोग आते हैं कि जो बिजनेस का बैकग्राउंड नहीं लेकिन कुछ करना चाहते हैं। तो उन्हीं लोगों को ट्रेन हमने किया और वो सक्सेसफुल बन गए। मुझे बताने में बड़ा गर्व भी है। मुझे 5 नेशनल अवार्ड मिले वो बात अलग है, लेकिन मेरे 10 ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जिनके टर्नओवर आज 100 करोड़ के ऊपर है, 100 करोड़। आप हमारा उद्योग वर्धिनी का यूट्यूब चैनल देखिए, वहां पे यू विल फाइंड नंबर ऑफ सक्सेस स्टोरीज, जो मेजोरिटी ऑफ देम वेर इंटरव्यूड बाय मी ओनली, और मेजोरिटी ऑफ देम आर आवर पार्टिसिपेंट्स ओनली, जिनके पास कुछ भी नहीं था, खाली एक इच्छा थी कुछ करना है। आज भी बहुत सारे लोग जो 39 साल पहले जिन्होंने प्रोग्राम किया था वो भी याद करते हैं, सर वो प्रोग्राम याद है। मेरे कई कई घर के 3 3 जनरेशन ने प्रोग्राम किया है। तो मेरा कहना क्या है, जो ये काम हम कर रहे हैं वो काम में जो एक्सपीरियंस हमें मिला है, तो ऐसे ही मिला है कि जो बिल्कुल बोलते हमारे पास इतने सारे एक्सपीरियंसेस है। मेरे पास एक 14 साल का एक लड़का भी आया था जो भी एंटरप्रेन्योर बना है। एक आदमी ने मेरे पास, आप बिलीव ही नहीं कर पाएंगे, 84 उम्र में उन्होंने मेरा कोर्स ज्वाइन किया था। 84 में तो हम शायद देखेंगे भी नहीं, लेकिन वो 84 उम्र में ज्वाइन किया। आज वो 94 है, 95 है, और वो अभी इतने नहीं एक्टिव, लेकिन यस ही वॉज वेरी एक्टिव। मेरे पास एक रिटायर्ड लोगों ने भी प्रोग्राम किया है। वीआईपी इंडस्ट्रीज करके नासिक में एक बड़ी इंडस्ट्रीज है जो लगेज मैन्युफैक्चरिंग है। उनके 300 लोगों ने मेरे पास प्रोग्राम किया था जो 55 प्लस थे। उनमें से 300 में से मोर देन 190 प्लस लोगों ने अपने बिजनेस शुरू किए एट द एज ऑफ 55 56, जबकि वो माइंडसेट पूरा वर्कर का माइंडसेट था। आज वो एंटरप्रेन्योर बन गए। तो ये कोई भी चीज ऐसी है, मैं ये एग्जाम क्यों दे रहा हूँ आपको, बहुत सारी लेडीज हमें, मुझे तो वुमेन लेडी ट्रेनर करके ज्यादा मैं पहचाना जाता हूँ। मैंने काफी लेडीज के लिए प्रोग्राम किए और बहुत सारी लेडी एंटरप्रेन्योर्स मेरी बहुत अच्छी काम कर रही है। दे आर डूइंग वंडर्स। जब मैंने काम शुरू किया था 85 में, तब लेडीज और एंटरप्रेन्योरशिप का दूर दूर से भी नाता नहीं था। 100 में से एक आधी लेडी कहीं तो भी दिखती थी, वो छोटा सा होम स्केल कुछ करने वाली दिखती थी। लेकिन हमने एक वुमेन इंडस्ट्रियल जोन बनाया नासिक में, जहाँ पे मेरी 40 लेडीज काम कर रही है, जो पारंपरिक बिजनेस नहीं कर रही है, आचार पापड़ नहीं कर रही, वो अलग अलग बिजनेस में, कोई प्रिंटिंग में है, कोई प्लास्टिक में है, कोई कॉस्मेटिक्स में है। फिर वो सक्सेस देखे और एक नया जोन बनाया, येल जोन, जहाँ पे 27 मेरी लेडीज काम कर रही है। और लोगों को मोटिवेशन मिला फिर, और हमारी एक 2 इंडस्ट्रियल प्रीमाइसेस सोसाइटीज मैंने बनाई, जहाँ पे मेरी एक जगह 16 लेडीज बहुत अच्छी तरह अपने बिजनेस कर रही है। और मेजॉरिटी ऑफ देम आर फर्स्ट जनरेशन, जिनके घर में कोई बिजनेस नहीं था। तो आप कोई भी कास्ट के हो, कोई भी जेंडर के हो, तो ये कुछ फर्क नहीं पड़ता। कोई भी बैकग्राउंड के हो, कोई भी एजुकेशन हो ना हो, लेकिन अगर आपके दिल में कहीं तो भी एक इच्छा है कि मुझे अपना एक अस्तित्व बनाना है, मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, या अपना एक आइडेंटिटी बनाना चाहता हूँ, चाहती हूँ, जो भी है, तो डेफिनेटली ये 2 दिन का प्रोग्राम आपका लाइफ चेंजिंग बन सकता है। तो ये प्रोग्राम में क्या हमारा फोकस है, एक शॉर्ट में कहूँ तो ये प्रोग्राम क्या है, ये प्रोग्राम है एक मिरर। ये मिरर क्या है, जो आपको बताता है आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है। मतलब हमारे कोई पास ऐसा कोई स्कैनर नहीं कि जो आपकी तुरंत से स्कैनर करके आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस बताएगा, बिल्कुल नहीं। अलग अलग
2 दिन में इतनी सारी एक्टिविटीज होती है, उस एक्टिविटीज में आप उसमें कुछ परफॉर्म करते जाते हैं। वो परफॉर्म करते करते आपको आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता चलता है। एक मिरर बन जाता है आपका, अरे मैं ऐसा हूं। फिर हम आपको एक दूसरा भी एक पिक्चर बताते हैं जो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का है या सक्सेसफुल पर्सन का है, जिससे आप कंपेयर कर सकते हो कि वेदर आई एम लाइक दैट, मैं वैसा हूं क्या, अगर नहीं हो तो मुझे क्या चेंजेस लाना चाहिए। इसके ऑटो सजेशन आपको मिलते हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ सजेशन नहीं देने वाला, आपको ऑटो सजेशन मिलेंगे। जो ऑटो सजेशन मिलते हैं उससे परमानेंट चेंज हो सकता है। मैंने आपको कुछ सजेशन दिया, आप बोले यार ठीक है चाणक्य सर को क्या है वो बताना है, लेकिन वो उतना दिल तक शायद नहीं पहुंचेगा आपको। जब आपने की हुई बातों से जब आपका व्यक्तित्व झलकता है तो आपको ज्यादा बात समझ में आएगी और उसमें चेंजेस हो सकते हैं। और ये इतना बड़ा रिसर्च वर्क है। फिर उसके बाद मेरा जो 39 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, ये मेरा 1039वां प्रोग्राम रहेगा, 1039th प्रोग्राम। जिस प्रोग्राम में हम ये सब बातें करेंगे, अलग अलग एक्सरसाइज रहेंगी, कोई योगा बिगा नहीं है यहाँ पे। आपको कुछ सिमुलेशन एक्सरसाइज रहेंगी जिसमें जिसके थ्रू आप जाएंगे, आप पार्टिसिपेट करेंगे और आपको दिखेगा क्या आपको। डॉक्टर फ्राइड करके बहुत बड़े बिहेवियरल साइंटिस्ट हो चुके हैं, उन्होंने एक ऐसा कहा है कि भाई मनुष्य करने वाला कोई भी एक्शन उसके बारे में रिफ्लेक्शन करता है, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में रिफ्लेक्ट करता है। इट रिफ्लेक्ट्स योर पर्सनैलिटी वॉट एवर यू डू। तो ऐसी कई सारी एक्शन आपको करनी है वहां पे, और वो भी बिना कोई प्रिजुडाइस लेके आपको एक्शन करने, कुछ पार्टिसिपेट करना है जिसमें आपका व्यक्तित्व दिखेगा आपको। और उसके कंपैरिजन में हम करें बहुत सारी ऐसी यहाँ पे माइंडसेट उसके साथ साथ स्किल सेट की बात होगी। क्योंकि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए और सक्सेस पाने के लिए ये पैसा, एक्सपीरियंस वगैरह वगैरह ये सब कुछ मैटर करता ही नहीं है। मैटर करता है आपके पास वो स्किल सेट है, आपके पास वो माइंडसेट है। अगर ये दोनों है तो डेफिनेटली सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्योंकि बिजनेस एक ऐसी बात है जो आसान है तो नहीं, आसान होता तो हर कोई करते थे। लेकिन ये ऐसा भी नहीं कि हम कर ही नहीं सकते, है ना। तो फिर अगर करना है तो ये बिल्कुल हम कर सकते हैं, खाली मन में एक इच्छा कहीं तो भी होनी चाहिए। अभी आप सब लोग इस वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप में भी वो अचीवर है, आप में भी वो रिस्क टेकर है, आप में भी बहुत सारे लोगों के गोल क्लियर हो गए, आप में भी बहुत सारे लोगों को आपकी क्षमताओं के बारे में अच्छी जानकारी होगी, आपकी एक्सटर्नल रिसोर्सेज आपके इंटरनल रिसोर्सेज के बारे में आपकी जानकारी होगी। आप में से भी कई लोग होंगे जो इनिशिएटिव लेते होंगे, आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे कि जिनको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड और एक पॉजिटिव एटीट्यूड भी है उनके पास। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी हम सक्सेस की दिशा की तरफ क्यों नहीं बढ़ पाते? क्योंकि हमें वो रास्ता अभी तक कोई बताया नहीं, ना हमारे एजुकेशन सिस्टम में बताया, ना कोई ऐसे कोई गाइड करने वाले लोग नहीं थे। हमारे 1.5 महीने के प्रोग्राम के रिजल्ट मोर देन 81% है, जबकि ग्रेजुएशन के 4 साल के बाद भी उसके बाद उसके ऊपर एक ठप्पा लग जाता है अनएम्प्लॉयड यूथ। वेरएज हमारे 1.5 महीने के प्रोग्राम के बाद वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनता है। तो मेरा कहना क्या है कि वो एक ये सब माइंडसेट और स्किल सेट चेंज करने की बात है। मेरे पास कई ऐसे लोग हैं जिनके पास मेरी फीस भरने के पैसे नहीं थे। एक अनिल आहेर करके लड़का था जिसके पास 3,000 रुपये नहीं थे, विच ही पेड इन 6 इंस्टॉलमेंट्स। अरुणा देवरे करके मेरी पार्टिसिपेंट है, सिर्फ 4th स्टैंडर्ड पास है, बहुत ही कठिन मुश्किल परिस्थिति में मेरे पास आई थी।
जबकि उनके हस्बैंड का एक एक्सीडेंट हुआ था, बट शी हैड नो चॉइस टू डू समथिंग। आज वही लेडी दिन का 40,000 लीटर दूध बेचती है, मिल्क के कई सारे प्रोडक्ट बनाती है, 4 स्टेट्स में उसका मिल्क प्रोडक्ट जाते हैं, 120 करोड़ का टर्नओवर कर रही है, 500 लोग काम कर रहे हैं। ये सब कुछ होता है। मेरे एक शशिकांत धात्र करके एक मेरे स्टूडेंट है, जिनके पास 5,000 रुपये नहीं थे, 5,000, उसने 5,000 में से वो अपना एक बिजनेस शुरू किया। एक घर की जगह वो भी बड़ी मुश्किल से मिलाई, और फिर वहां पे टोमेटो प्रोसेसिंग का और इनवॉइसिंग करके 100% फाइनेंस मिलवाया, और आज वो मोर देन 200 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है। और उसकी वाइफ दोनों ने हमारा प्रोग्राम किया, मनीषा दात्रिक एंड शशिकांत दात्रिक। वरुण एग्रो करके यूनिट है उनका। तो ऐसे कई सारे किस्से हैं। रविंद्र जोबे करके मेरा पार्टिसिपेंट है, जो जिसके पास कुछ शेल्टर भी नहीं था। ही स्लेप्ट ऑन रेलवे प्लेटफॉर्म फॉर 9 डेज। वहां से निकाल दिया गया तो फिर बस स्टैंड पे 5 दिन निकाले, फिर एक 200 रुपये महीने की रूम पे वो रहने लगा। आज वही लड़का 5 फैक्ट्री का मालिक है। तो हालात बदल सकते हैं। हालात बदलने के लिए बहुत सारे लोग क्या है, यार अपना लक नहीं है, अपनी किस्मत नहीं है, अपने तकदीर में नहीं है, ऐसे कुछ ना कुछ बहाने बनाते रहते हैं। लेकिन ये सब बदलने वाली चीज है ना। तकदीर बदलने का हमें भगवान ने कहा है ना। भगवान ऐसे कहते कि भाई, गॉड हेल्प देम हु हेल्प देमसेल्व्स। और शाहरुख खान का डायलॉग भी आपको पता है कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो खुदा भी कायनात से आके आपको मदद करता है। तो ऐसे बहुत सारे, वो तो ठीक है, डायलॉग की बात अलग है, लेकिन यस, ये सब लोगों का एक माइंडसेट था सक्सेस के लिए। और ये सक्सेस का माइंडसेट हम तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है। ये अलग अलग जो एंटरप्रेन्योरियल स्किल सेट्स है, उसके बारे में हम इसमें काफी कुछ चर्चा करेंगे। कि एंटरप्रेन्योर किस तरह से काम करता है, उसका गोल कैसे सेट करता है ना, रिस्क लेते वक्त वो क्या करता है, ये सब बातें हम आपको बताएंगे। हाउ ही कन्वर्ट्स प्रॉब्लम इनटू अपॉर्चुनिटी, वो माइंडसेट कैसे डेवलप करता है। ये सब बातें तो हम एक साइड में बताते रहेंगे, एक पिक्चर बताते रहेंगे, और दूसरे साइड में आपको आईना बताते रहेंगे। और फिर आपको एक डायरेक्शन मिलेगा कि भाई ये चेंज आपको करना है। तो बहुत सारे स्किल सेट्स के बारे में फिर उसमें बिल्कुल अपना लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक्स है ना, पूरा एक मैनेजमेंट है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, क्वालिटी का कॉन्शियसनेस कैसे डेवलप करें। आज के दिन में क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो कॉन्शियसनेस हमारे अंदर चाहिए, वो कंसर्न हमारे अंदर डेवलप होना चाहिए। तो वो सब बातें, लगभग 14 ऐसी कॉम्पिटेंसीज है जिसके बारे में हम बात करेंगे। और वो कॉम्पिटेंसी आपके अंदर कितनी मात्रा में है, इसका कैलकुलेशन भी होगा। और अंत में आपका एक एक्शन प्लान बनेगा कि जिसमें आपको ये मालूम होगा कि हाउ यू कैन चेंज दिट। और इसके लिए एक पूरा एक्शन प्लान आपका रहेगा। तो मेरा कहना क्या है दोस्तों, कि ये सब 2 दिन में, इसके साथ साथ ये स्किल सेट माइंड सेट के साथ साथ भी हम कुछ और भी बातें इस प्रोग्राम में करेंगे। सैटरडे 9 AM को ये प्रोग्राम चालू होगा, 16 तारीख से, और लगभग रात को 9 साढ़े 9 बजे तक चलेगा। बीच में आपको लंच डिनर रहेंगे ही, चाय रहेंगी। लेकिन और एक सैटरडे को हम एक बात और कर रहे हैं, दिवाली कैंप करके जगह है, लेसली सोनी सेंटर, वहां पे सैटरडे शाम को हम एक जगह लेके जाने वाले हैं आपको, जहाँ पे हमारे महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज आए थे, कुछ समय उन्होंने बिताया था। वो जगह आपको बताएंगे जहाँ से आपको एक वाइब्रेशंस मिल सकती है। और फिर दूसरे दिन सवेरे 6 से, सर संडे
सवेरे 6 से शाम को 6:30, 6, 6:30 बजे तक हमारे प्रोग्राम चलता रहेगा। दूसरे दिन हम सवेरे कुछ और भी बातें करने वाले हैं जो आपको एंटरप्रेन्योर करके सक्सेस मिलने में बहुत जरूरी है। आपका एक सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्रामिंग होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए वो कैसे प्रोग्रामिंग करें, एफर्मेशंस कैसे करें, वो सब बातें भी हम करेंगे। और उसके साथ ये आपको बोनस मिलने वाली बातें हैं। ये विथ एग्जाम्पल सब बातें रहेंगी। उसके साथ साथ एक अचीवर्स डायरी मेंटेन कैसे करें वो भी हम आपको बताएंगे। और एक सिद्ध कामना क्रिया है वो कैसे करें वो भी हम आपको बताएंगे। ये सवेरे के 2 घंटे, सवेरे 6 से 7:30, 8 बजे तक ये बातें रहेंगी और फिर अपना प्रोग्राम पूरा कंटिन्यू होते रहेगा। तो ऐसा है पूरा प्रोग्राम है दोस्तों, 16 और 17 तारीख। डेफिनेटली इट कैन चेंज योर लाइफ ऑल्सो। इट हैज चेंज thousands of life, so it can change your life also. So I think whatever I wanted to tell you, मैंने आपको कुछ संक्षिप्त में बताया है। अगर आपके कुछ सवाल है तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर दैट क्वेश्चन, सो दैट हम एक इंटरेक्टिव मोड में ज़्यादा काम करें। मैं अपनी ही बातें बताते रहूंगा तो कैसे चलेगा। आपकी भी जो बातें हैं वो मुझे जानना जरूरी है। आपके दिमाग में क्या है, आपके दिमाग में क्या सवाल है, वो मैं जानूंगा तो आई विल ट्राई टू आंसर वॉट एवर एक्सपीरियंस आई हैव गॉट। जो कोई एक मेरा जो एक्सपीरियंस है, 39 ईयर्स का ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है और लास्ट 29 ईयर्स का एंटरप्रेन्योरियल एक्सपीरियंस है। मैं एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ। ऐसा नहीं कि मैं खाली लोगों को पढ़ाता हूँ। एक गवर्नमेंट जॉब छोड़ के मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, वही जो अंत उद्योग वर्धिनी है, बाकी और भी बिजनेस है। मेरा कहना क्या है कि आप भी ये सब कुछ कर सकते हो। मेरे अंदर का भी परिवर्तन ऐसा ही हुआ है कि मैं एक ग्रोसरी मर्चेंट का बेटा था जो हफ्ते के 3 दिन बाजार करता था, तंबू लगा के कुछ सामान बेचने का काम करने वाला वही हूँ मैं हूँ, जो आज 70,000 लोगों की लाइफ चेंज कर सकता। और मैंने अपना तो बनाया है, नो डाउट, बट आई हैव चेंज 70,000 प्लस एंटरप्रेन्योर्स। सो डेफिनेटली ये मेरा तो लास्ट, अभी मेरा 62 कंप्लीट ऑलरेडी है। तो डेफिनेटली जब तक है तो मैं तो ये काम मेरा है 1 लाख लोगों को खड़ा करने का। तो आप भी उसमें आइए, शामिल हो जाइए, यही मैं अपील रहेंगी। और आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर दोज क्वेश्चंस। यस। यस। सो थैंक यू सर फॉर वंडरफुल गाइडेंस। एंड अभी एक पार्टिसिपेंट है जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि मैं एमबीए कर रहा हूँ, नहीं, एमबीए फ्रेशर स्टूडेंट हूँ, तो मुझे डायरेक्टली एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहिए या कुछ जॉब का एक्सपीरियंस लेना चाहिए? देखो, अगर एंटरप्रेन्योर बनना है आपको तो मेरे ख्याल से आपको है ना, एक तो एक पूरा पहले क्लैरिटी लेना चाहिए। आपका गोल बहुत क्लियर होना चाहिए कि एग्जैक्टली आपको कौन सी गोल, कैसा सिर्फ मेरे एंटरप्रेन्योर बनना, ये बहुत वेग गोल हो गया। गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए, चैलेंजिंग होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। वो सब गोल अगर आपके है, फाइनलाइज किए है, तो फिर वही एक्सपीरियंस ले जो आपको मंजिल तक लेके जाएगा। कोई एमएनसी में काम करके आप एंटरप्रेन्योर नहीं बनेंगे, क्योंकि एमएनसी में क्या होता है, हर एक डिपार्टमेंट सेपरेट होता है यार। उसका एचआर का एक अलग पर्सन होता है, मार्केटिंग का अलग होता है, सेल्स का अलग होता है, फाइनेंस का अलग होता है। लेकिन एंटरप्रेन्योर को तो ऑल इन वन होना पड़ता है इनिशियल पीरियड में। तो उसको सब ये बातें मालूम होना बहुत जरूरी है। तो और वो उसका एक हैंड्स ऑन जो एक्सपीरियंस है ना, वो अगर आप छोटे इसमें लेते हो, और एक्सपीरियंस ही लेना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। छोटे पैमाने पे शुरू करना, लेकिन अच्छा सा गाइडेंस लेके। क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप ऐसा कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, है ना। लेकिन उसके लिए अगर ये माइंडसेट अगर है, स्किल सेट है, वो डेवलप करिए और फिर उतरिए। ये मुश्किल जरूर है लेकिन इम्पॉसिबल तो बिल्कुल नहीं है। आप जरूर कर सकते हो। इतना एक्सपीरियंस
लेने से भी अच्छा है कि आप छोटे पैमाने पे शुरू करें, लेकिन ऑफ कोर्स विथ सम नॉलेज, विथ सम स्किल्स, विथ सम माइंडसेट, इफ यू गो, देन चांसेस विल बी ग्रेट टू सक्सीड. दैट इज व्हाट आई विल सजेस्ट यू. यस. अगला है कि सर सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटीज क्या है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए? एंटरप्रेन्योरशिप के लिए देखो बहुत सारी क्वालिटीज है, सबका जिक्र करते बैठे तो बहुत टाइम लगेगा. वैसे तो 96 क्वालिटीज बताई है, लेकिन फिर भी टू नेम अ फ्यू. पहला ऑफकोर्स वो है ना, उसका एक गोल बहुत अच्छा क्लियर रहता है कोई भी एंटरप्रेन्योर का. दूसरी बात, उसके अंदर है ना एक इनिशिएटिव रहता है, मतलब एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है. लेकिन एंटरप्रेन्योर कौन होता है जो रिस्क से इश्क करता है, लेकिन वो रिस्क जो है ना वो कैलकुलेटेड रहता है, ब्लाइंड रिस्क नहीं लेता है. उसको क्वालिटी कॉन्शियसनेस होना चाहिए, क्वालिटी का कंसर्न होना चाहिए, उसके अंदर वो इनोवेटिवनेस भी होना चाहिए. क्योंकि मार्केट में जब आप आ रहे हैं, यू हैव टू कम आउट विथ समथिंग डिफरेंट. जब तक कुछ अलग नहीं लाएंगे, आपको प्रोडक्ट कौन लेगा? तो इनोवेटिव माइंडसेट होना चाहिए, हमेशा कुछ नया करने का इच्छा होनी चाहिए. You should be good at managing your time. You should be very good communicator, very good negotiator. बहुत सारी बातें हैं. तो ये सब देखो, when we call something as a skill, that means it can be developed, it can be inculcated. वो आप डेवलप कर सकते हो. यस. यस, थैंक यू सर. अगला है कि फैमिली सपोर्ट कैसे मिला है? देखो फैमिली सपोर्ट जहाँ पे कोई बैकग्राउंड नहीं है ना, अगर आपके पास फैमिली बैकग्राउंड नहीं है तो डेफिनेटली वहां पे सपोर्ट मिलाना थोड़ा मुश्किल होता है. इसका मतलब पेरेंट्स आपके अगेंस्ट है ऐसा नहीं. इसका मतलब ये भी होता है कि पेरेंट्स लुकिंग फॉर योर सेफ्टी, वो सेफ्टी चाहते हैं आपके बारे में. लेकिन उनको अगर हम बता दें कि भाई अगर मैं बिजनेस करता हूं तो इसमें क्या हो सकता है, उनको पहले है ना उनको एजुकेट करना बहुत जरूरी है. लेकिन वो एजुकेट एक पॉजिटिव वे से करना चाहिए. हम एग्रेसिवली उनको कम ये करें तो वो नहीं मानेंगे यार. वो बोलिए तुझे क्या मालूम है, हमने सब देखा है. उनको एक पॉजिटिव माइंडसेट से बताइए कि भाई नहीं है, ऐसा करूंगा तो आज अगर मैं जॉब करता हूँ तो मेरा लिमिटेशन है, मेरी प्रोग्रेस कहाँ होगी, है ना. मेरा एक लिमिटेशन हो जाएगा सब बातों में, मेरा जर्नी एंड होगा टू रूम किचन से. लेकिन अगर मैं बिजनेस करता हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता. क्या आप मिलियनरी बिलियनरी सब कुछ आप बन सकते हो, चाहे आपके पास कुछ भी बैकग्राउंड है. उनको थोड़ा थोड़ा समझा के बताओ और कुछ करके बताओ. लोगों क्या है, सीइंग इज बिलीविंग. अगर उनको कुछ बताए, देखो मैंने ये किया मुझे ऐसा मिला, वो किया मुझे ऐसा मिला, तो थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंटल अगर आप उनको करते बताए तो दे विल स्टार्ट बिलीविंग ऑन यू, बिलीविंग ऑन योर कॉम्पिटेंसीज, और फिर दे विल स्टार्ट सपोर्टिंग यू. ऐसा है, वो करना पड़ेगा आपको. लेकिन ऑफकोर्स मिलता है. और मैं तो मोर देन यू कैन से 15 to 20,000 पेरेंट्स को मैं मिला हूँ, और उनकी मानसिकता में चेंज लाने के लिए उनको बहुत सारी हेल्प किया है. हम हमारे पार्टिसिपेंट के लिए वो करते हैं, क्योंकि फैमिली सपोर्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इट्स नॉट फाइनेंशियल सपोर्ट ओनली, इट्स अ मोरल सपोर्ट. एंटरप्रेन्योर को आज मोरल सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है. क्योंकि देखो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है फेल्योर भी है, फेल्योर भी हो सकता है, प्रॉब्लम भी आ सकते हैं, स्टक हो सकते हैं. लेकिन वो एक टाइम रहता है. उस टाइम में अगर आपको कोई गाइडेंस करने वाला है, आपको सब अरे लड़ यार मैं हूँ तेरे साथ, ऐसा कोई बोल दिया ना, वो जो हौसला हमारा बढ़ता है, और फिर हम फिर और नए इससे काम करने लगते हैं. तो इसलिए फैमिली सपोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डू नॉट इग्नोर देम, रादर टेक देम इन योर बिजनेस. उनको बिजनेस में बनाओ, पार्टनर बनाओ. आज मेरी फैमिली में भी ये है, मेरी फैमिली मेरे साथ है, मेरी वाइफ है, मेरा भाई है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी, ऑल ऑफ देम आर इन बिजनेस.
अगर वो सब नहीं रहते तो मैं नहीं रहता था। तो मेरा कहना क्या है कि आप प्लीज, सबको मेरी विनती है कि आप फैमिली को बिल्कुल उनसे विद्रोह ना करें, उनको साथ में लेके कैसे आगे जा सकते हैं ये भी आप सोचें। और मिलता है सपोर्ट, ऐसा नहीं है। और आज के पेरेंट्स भी बदल गए हैं। दे आर नॉट लाइक ट्रेडिशनल पेरेंट्स कि भाई इसको जॉब ही करो, ये करो। अभी उनको समझ में आया कि भाई हमको भी, हमने जॉब करके क्या किया, तो भाई ये कुछ करेंगे तो अपना, हमारा पूरा कम्युनिटी, हमारा फैमिली बदल जाएगा, ये उनको भी बता दो आप। यस। अगला है कि सर फर्स्ट स्टेप कैसे ले बिजनेस में आने के लिए? देखो, फर्स्ट स्टेप ऑफ कोर्स टू गेन proper knowledge of the business, to acquire those skills, and to develop that mindset. It's the first step. Take proper training if it is possible. वो लेके फिर क्या होगा, ये ट्रेनिंग क्या होता है, 1.5 महीने का अगर 1 महीने का ऐसा ट्रेनिंग नहीं रहता, ये होता है लगभग 30-40 साल की उनकी जो एक्सपीरियंस है वो हमें 30-40 दिनों में मिलती है। तो वो देखो, गाइडेंस अगर आपके पास कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है तो जरूर है कि आप जानकर, आप स्टडी करके ही काम करो। मराठी में हमारे तुकाराम महाराज होके गए, वो उन्होंने एक कहा है, असाध्य ते करता सायास करता अभ्यास तुका मने। मतलब कोई भी इम्पॉसिबल चीज आपको हासिल करनी है तो उसके लिए स्टडी करना बहुत जरूरी है। स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर यू वेंचर इन एनी प्रोजेक्ट। प्लीज स्टडी। आज देखो, आपको मैं चेतावनी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जो फैक्ट्स है वो बता रहा हूँ। बहुत सारे स्टार्टअप आ रहे हैं, लेकिन उनमें सक्सेस के कितने हैं? 5%, 10%। उसमें यूनिकॉर्न कितने बनते हैं? वो भी 1%, 2%। यूनिकॉर्न माने 100 करोड़ प्लस टर्नओवर। ऐसा क्यों हो रहा है? इनके पास इतनी इतनी इनोवेटिव आइडिया है, फिर वो फेल्यूर क्यों है? क्योंकि उनका माइंडसेट नहीं है, उनका पास वो स्किल सेट नहीं है, उनके पास खाली आइडिया है। आइडिया डेफिनेटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नो डाउट। मैं उसका उसका इंपॉर्टेंस कम कर ही नहीं रहा हूँ, लेकिन उसके साथ साथ अगर स्किल सेट और माइंडसेट नहीं है तो आइडिया क्या काम की? क्योंकि अगर निगेटिव माइंडसेट है, यार ये नहीं चलेगा, होगा ही नहीं, कैसे लोग एक्सेप्ट करेंगे, फिर हो ही नहीं सकता। तो माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो मेरा कहना क्या है कि आप ये सब थोड़ा सा स्टडी करके अगर आप काम करते हो, और फिर एक धीरे धीरे एक बड़ा लक्ष्य सामने रख के काम करते हो, यू कैन स्टार्ट विद, देखो जो भी मैं आपके 100 करोड़ वाले मेरे पार्टिसिपेंट बताए, इनकी शुरुआत कहाँ से है? वैभव जोशी करके एक पार्टिसिपेंट है, उसके पास 300 रुपये नहीं थे। ही पेड इन, रादर हिज फ्रेंड पेड हिज फीस। आज वही बंदा 120 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है, 8 फैक्ट्रीज का मालिक है। तो मेरा कहना क्या है, ये आप है ना, उन चीजों के पीछे मत जाओ जो अपने आप आती है। रादर जो चीजें आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए उसके ऊपर टाइम दो। गिव टाइम दैट फॉर दैट। और फिर देखो, फिर चाहे आप एक्सपीरियंस मत लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे कई सारे एंटरप्रेन्योर है, उनके पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था, बट दे स्टार्टेड। तो बस वो एक गोल रख के, शिवाजी महाराज हमारे इतने बड़े एग्जाम्पल है। क्या था उनके पास? पत्थर थे, और बस एक हमारे 100-200 लोग थे। ना कोई दारू गोला था, ना कोई वेपन्स थे, ना कोई हाथी घोड़ा था। लेकिन इतना बड़ा विशाल हिंदवी स्वराज उन्होंने स्थापित किया ना। वो एक माइंडसेट था, एक गोल था। वो अगर आपके अंदर हो जाए तो आप भी कर सकते हैं, आप भी बना सकते हैं। यस। यस, थैंक यू सर। फर्दर और क्वेश्चंस भी है, बट उसके हम्म। पहले हमारे एक पास पार्टिसिपेंट राहुल जैन सर ज्वाइन हुए, जिन्होंने अपना रिसेंटली ईडीपी प्रोग्राम एंड ये जो 2 डेज का रेसिडेंशियल प्रोग्राम है वो अटेंड किया था। तो मैं राहुल सर को रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अनम्यूट कीजिए एंड आपका क्या एक्सपीरियंस था इस वर्कशॉप का, आप में क्या चेंजेस आए, ये थोड़ा सा
ऑडियंस को शेयर कीजिए। प्लीज अनम्यूट कीजिए राहुल जी। गुड इवनिंग सर। थैंक यू यस। नहीं। सर। आ, मैं कहाँ से शुरू करूँ ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो भी मैं मेरे जो एक्सपीरियंस है मैं आपको शेयर करता हूँ। क्योंकि मुझे पहले मेरा फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस का था, मगर बिजनेस जो नया है, जो मेरा टर्मरिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट में जाने का था। पहले तो मैं ट्रेडिंग करता था, मगर मैन्युफैक्चरिंग में कैसा स्टार्ट करेंगे और क्या क्या करने का है क्या नहीं, वो सब उसके बारे में जानकारी पूरी नहीं थी। मगर यहाँ ईडीपी में आने के बाद मुझे हलो हलो जानकारी मिली। कौन से लोन लेने के, बैंकर से कैसा मिलने का, क्या करने का, वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसा बनाने का, उसके बारे में मुझे बहुत जानकारी मिली। और उस हिसाब से मैं अभी बैंक में जाके सब जो ब्रांच मैनेजर है उनसे बातचीत करके मैं आगे आगे हलो हलो एक स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ। और मेरा अभी प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी होने वाला है, और मैंने बैंक में मेरी फाइल भी दी वाली है, वो भी सैंक्शन हुए वाली है। मगर एक बैंक में फाइल पीएमजीपी लोन है तो वो 30 लाख उन्होंने सैंक्शन किया। मगर मैं बोला मेरे इसमें नहीं होता। मैं तो कोलेटरल में कुछ देना भी नहीं चाहता, मेरे पास दूसरा है ही नहीं, तो मेरे सिर्फ एक ही प्लॉट है, मगर उसके ऊपर कोलेटरल ज्यादा मांग रही थी। इसलिए मैं बोला मैं बाद में आपको बात कर देता हूँ, आपने जो सैंक्शन किया उसके लिए धन्यवाद, मगर मैं अभी दूसरे बैंक में ट्राई कर रहा हूँ। तो वो उन्होंने उनका रिस्पॉन्स थोड़ा अच्छा आया दूसरे बैंक वालों का। तो उन्होंने अभी 50 लाख तक वो सैंक्शन करने के इसमें है। तो वो उसके लिए कौन से आदमी को मिलने का, क्या करने का, वो सब जानकारी और जो कैसी बातचीत करने की, वो सिर्फ मैं ईडीपी जो ज्वाइन करके मुझे एक्सपीरियंस आया। और मेरा स्टेप बाय स्टेप अभी आगे बढ़ रहा हूँ। ग्रेट 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 सर। एंड सर, आपको ये स्पेसिफिकली जो 2 डेज का वर्कशॉप था उसमें से क्या क्या लर्निंग्स थे आपके? उसमें से छोटी छोटी चीजें है। जो ये अपना टारगेट है वो छोटा छोटा करके आगे कैसा बढ़ने का, इसमें एक ही बेसिक थीम वो है, तो वो उसमें से मुझे सीखने को मिल गया। टारगेट बड़ा रखने का, मगर उसको स्टेप बाय स्टेप कैसा बढ़ने का, तो उसमें वो मुझे सीखने को मिल गया। एंड अभी आप कौन सा बिजनेस कर रहे हो, किस में लोन आप अब सैंक्शन करवा रहे हो? मेरा टर्मरिक ट्रेडिंग करता हूँ, मगर अभी मैं मैन्युफैक्चरिंग में उतर रहा हूँ, हल्दी पाउडर। ओके ग्रेट। सो ये पूरा ईडीबी की वजह से आप ये सोच रहे हो ये पूरा हाँ, बिजनेस? ईडी की वजह से सोच रहा हूँ। उसकी वजह से मुझे बहुत जानकारी मिली और एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होने की वजह से मुझे अभी किसको भी बात करने की तो मुझे कुछ दिक्कत नहीं आ रही ना। हम्म। मगर आपका सिखाने का काम है, मगर उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करना है अपना काम है। तो उसके ऊपर कैसा इम्प्लीमेंटेशन करते, वो हर एक क्लाइंट को ये बोलते स्टूडेंट को जानकारी चाहिए। तो उसने उसमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आप सिखाओगे मगर उसमें कैसा क्या करने का वो नहीं करोगे तो कुछ मतलब नहीं है। ग्रेट 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 सर। बहुत अच्छा लगा आप एंड आप इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड होकर अभी इतना डेयरिंग कर रहे हो। सो जरूर इतने अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस एंड शेयरिंग योर वंडरफुल फीडबैक। स्टैंडर्ड सर, यू वांट टू ऐड एनीथिंग? आपको कुछ ऐड करना है? नहीं, बस देखो, जैसे अभी राहुल काम कर रहे हैं, ऐसे हर कोई कर सकता है, हर एक के अंदर वो है। खाली क्या है कि कॉन्फिडेंस क्यों नहीं होता है, क्योंकि हमें वो अवेयरनेस नहीं है, हमारी क्षमताओं के बारे में अवेयरनेस नहीं है। और सक्सेस पाने के लिए क्या करना पड़ता है ये स्टेप्स पता नहीं। वो इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं कि जो आप कर नहीं सकते। ये राहुल किया तो हर कोई कर सकता है ना। देखो, उसने 30 लाख का लोन सैंक्शन किया हुआ और रिजेक्ट किया। ऐसी केसेस बहुत कम होती है। जो बैंक का सैंक्शन रिजेक्ट किया और बोले 50 लाख, वो भी विदाउट कोलेटरल उसने मिलवाया। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको आपके ऊपर विश्वास है, आपके प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास है, तो फिर सब कुछ पॉसिबल है। जैसे राहुल कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना चाहिए। हो सकता है। यस। ग्रेट ग्रेट। थैंक यू राहुल जी, थैंक यू सर। और भी क्वेश्चंस है? आप जिन लोगों को और भी क्वेश्चंस है आप चैट बॉक्स पे डालिए। आप चैट बॉक्स पे होस्ट श्रीराम सिलेक्ट कीजिए सो दैट मैं आपके सारे क्वेश्चंस वन बाय वन कवर कर पाऊँ। एंड राहुल जी, आपका कोई नंबर पूछ रहा है तो आप आपका नंबर डाल दीजिए सो दैट किसी को आपके साथ बिजनेस करना है तो आपसे कनेक्ट कर पाए। तो चैट बॉक्स पे आप आपका नंबर एंड बिजनेस डिटेल्स शेयर कर दीजिए प्लीज। यस। सो ये जो मैं क्विकली अभी कोर्स, ये जो 2 डेज का ये जो वर्कशॉप होने वाला है उसका इंफॉर्मेशन मैं आपको शेयर करता हूँ। एंड देन हम उसके बाद वापस जो आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो सब कवर करेंगे। सो
इसका हमारा एक 2 डेज का रेसिडेंशियल वर्कशॉप होता है जो 2 फुल डेज चलता है नासिक के लेस्ले स्वामी सेंटर में, जहाँ पे आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस सब मिलेगा, आपको पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा एंड आपको सर के साथ बेसिकली 2 फुल डेज आपको पर्सनल ट्रेनिंग मिलेगा। तो ये हमारे लास्ट वर्कशॉप का फोटो है कि इतने सारे लोग ऑल ओवर महाराष्ट्र से, ऑल ओवर इंडिया से जुड़े हुए थे, आए थे एंड सबको बहुत सारा आपस में एक दूसरे का बॉन्डिंग बिल्ड हुआ, सबको अपनी खुद की क्वालिटीज समझ पाई एंड आज सब लोग अच्छा बिजनेस कर पा रहे हैं। ऐसे बहुत लोग हैं कि जो आज अच्छा बिजनेस कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वर्कशॉप एंड ये इस 2 डेज के इस वर्कशॉप की वजह से। सो इसमें हम आपको बहुत सारी चीजें गाइड करते हैं। स्वॉट एनालिसिस कैसे करना है, गोल सेटिंग कैसे करना है, एक्शन प्लान कैसे बनाना है, आपके खुद के प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कैसे करने हैं, ना आप में एबिलिटीज क्या क्या है, आपको बहुत चैलेंजेस आएंगे तो वो ओवरकम कैसे करना है, वेरियस असेसमेंट टूल्स आपको हम समझाएंगे। सो ये जो 2 डेज है इसमें आपको आपको एक आप खुद को एक सक्सेसफुल पर्सन के साथ कंपेयर करना सीख सकते हो। आप में क्या क्षमता है, आप में क्या वीकनेसेस है, ये आपको समझ पाएंगे, जिससे जिससे आप बेसिकली एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आप में और क्या क्वालिटीज होनी चाहिए वो आप समझ पाओगे। आपके खुद के सबकॉन्शियस माइंड को आप कैसे प्रोग्राम करना चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म में गोल क्या होना चाहिए, उसके लिए क्या एक्शन प्लान बनाना चाहिए, हम आपको सिखाते हैं। फिर असाइनमेंट्स बहुत सारे हम इसमें कंडक्ट करते हैं कि जिसमें हम आपको एक्टिविटीज लेते हैं, जिससे आप ग्रुप एक्टिविटीज होता है, असाइनमेंट्स होता है, जिसमें आपको फॉलोइंग क्वालिटीज समझेंगे। तो अपॉर्चुनिटी कैसे सीख करना है, हार्डवर्क, परसिस्टेंस की क्या क्वालिटीज होती है, रिस्क टेकिंग, इनोवेटिवनेस आपको कैसे बढ़ाना है, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको कैसे बढ़ाना है, इंफॉर्मेशन आपको कैसे लेना है दूसरे से, अगर आपको इंफॉर्मेशन खींचना है तो वो कैसे खींचना है, फिर हाई क्वालिटी वर्क आपका कैसे इंप्रूव कर सकते हो, कमिटमेंट लेवल कैसे बढ़ा सकते हो, एफिशिएंसी आपका कैसे बढ़ा सकते हो, सिस्टमेटिक प्लानिंग मॉनिटरिंग आप कैसे कर सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका कैसे बढ़ सकता है। ये सारी चीजें आपके अंदर है, बट ये आपको असाइनमेंट्स एंड ग्रुप एक्टिविटीज के द्वारा आपके अंदर से वो बाहर आएगी एंड आपको वो समझ पाएगी आप खुद के बारे में। एंड फिर एक स्पेशल मेडिटेशन चक्र भी होता है। तो अर्ली मॉर्निंग हम नेक्स्ट डे जो सेकंड डे होता है, अर्ली मॉर्निंग 5 या 6 बजे से हम इसको शुरू करते हैं एंड इसमें अब आपको डायमंड डायरी कैसे आपको मेंटेन रखना है, 7 चक्र क्या है मेडिटेशन के, सिद्ध कामना क्रिया क्या होती है, ये भी हम आपको समझाते हैं। तो ये बेसिकली 2 डेज का वर्कशॉप है जो प्योरली चांडक सर आपको गाइड करते हैं। ये बहुत सर बेसिकली उद्योग वर्धिनी के फाउंडर है, सर को 5 नेशनल अवार्ड्स मिले हैं एंटरप्रेन्योरशिप में एंड बहुत ये जो वर्कशॉप है सर हर 6 महीने के बाद एक बार कंडक्ट करते हैं। सो ये आपका चांस है, पोस्ट दिवाली अभी है, अब नई शुरुआत अगर आपको करनी है, अच्छे से शुरुआत करनी है, आप कहीं अड़े हो डटे हो तो ये आपका मौका है, आप इसमें जरूर आ सकते हो। जैसे राहुल जी जैन का हमने सुना कि उनको इस वर्कशॉप के बाद उन्होंने खुद का बिजनेस शुरू किया, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस डालना डालना का प्लान किया, फिर उन्होंने 50 लाख प्लस लोन सैंक्शन किया। ये कोई नॉर्मल पर्सन नहीं कर पाता, ये इसके लिए ट्रेनिंग का जरूरत है, इसके लिए आपको आपका क्षमता बिल्ड करना पड़ेगा, माइंडसेट आपका बिल्ड करना पड़ेगा। इसके लिए ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है, अगर आप विदाउट ट्रेनिंग अच्छा। करो तो आपको बहुत सालों लग जाएंगे एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आप वो फर्स्ट स्टेप ही नहीं ले पाओगे कि जहाँ जहाँ पे आपको बिजनेस करना है, या दो आप दिन के एक प्रोग्राम के डिसीजन ले बारे में पाओ। राम आपको बता रहा था। सब यस। जानकारी तो मैंने भी दी है। इस कोर्स का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो कैसे है, सवेरे 9 से शाम को, रात को 9 साढ़े 9 बजे तक, और दूसरे दिन सवेरे 6 बजे से रात को शाम को 6:30 बजे तक ऐसा रहेगा। और वहाँ पे रहने की खाने की पूरी व्यवस्था है। 3 टाइम का खाना, लंच, डिनर, और वो ब्रेकफास्ट, वो सब, चाय, 3 टाइम वो सब मिलेगा। यू विल हैव ए वेरी वंडरफुल। ये 100 साल पुरानी एक ऐसी जो वास्तु है, जहाँ पे बिल्कुल सावरकर रह चुके हैं, जहाँ पे अंबेडकर रह चुके हैं, PR अम्बेडकर, ऐसे जहाँ पे रतन टाटा आए थे, जहाँ पे JR-D टाटा रह चुके हैं, ऐसी वास्तु में हम वहां पे 3 दिन रहे, 2 दिन रह गए, जिसके डेफिनेटली वो वास्तु भी आपको बहुत इंस्पायर करती है। जैसे मैंने कहा, वहाँ पे हम शिवाजी महाराज की एक जगह है
जहाँ पे वो शिवाजी महाराज आए थे वह भी जाएंगे, ताकि आपको एक पूरा एक इंस्पिरेशन अंदर से मिलेगा, और डेफिनेटली यू विल बी स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस। उस हिसाब से पूरा आपको एक एक्शन प्लान, ब्लूप्रिंट आपका तैयार हो जाएगा। यस। यस। एंड इस आपको ये जो फीस है 5400, इस फीस में आपका 1 नाइट स्टे इंक्लूडेड है, लंच ब्रेकफास्ट डिनर ये सारी चीजें, मील्स भी आपके सारे इंक्लूडेड है। तो ये सारी चीजों का आप वैल्यू, ये सब चीजें पकड़ के हम आपको 5400 इस फीस में 2 डेज का वर्कशॉप ऑफर कर रहे हैं। सो आप जरूर इसका अवेल कीजिए। ये आपका टाइम है इस वीकेंड, नेक्स्ट वीकेंड जो है उसमें ये आपको होगा, ये सैटरडे संडे नासिक लोकेशन में होगा, लेस्ले स्वामी सेंटर। जो इस लोकेशन है वगैरह वो सारी चीजें आपको मैंने चैट बॉक्स पे एक लिंक दिया है, वहां पे आप जाके देख सकते हो, और वहां पे जाके रजिस्टर कर सकते हो। सो इस वर्कशॉप में सारे जगह से लोग आते हैं। ये बेसिकली नासिक रोड रेलवे स्टेशन से भी पास में है, तो आप कहीं बाहर आउट ऑफ स्टेशन से भी आ रहे हो, मुंबई से आ रहे हो, हैदराबाद से आ रहे हो, जहां से भी आ रहे हो, आपको रेलवे स्टेशन के पास में ही है। आप इजीली पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आप इसमें यहाँ पे आ सकते हो। बसेस का कनेक्टिविटी बहुत अच्छा है। एंड हम बेसिकली कोर्स के पहले हम हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, तो आपस में भी आप एक दूसरे के साथ लिंकअप करके साथ में भी आने का प्लान कर सकते हो। बहुत सी बार 3-3 4-4 लोगों का ग्रुप्स भी आते हैं एक साथ एक सिटी से, तो आप हम वो भी हम आपको लिंकअप करवा सकते हैं, एंड आप इजीली यहाँ पे आ सकते हो इस वर्कशॉप अटेंड करने के लिए। सो ये 2 डेज का है। ये मौका हम हर 6 महीने के बाद एक बार आता है, एंड ये इसमें आपको बहुत बेनिफिट होगा। आपको डायरेक्टली चांडक सर का गाइडेंस मिलेगा। एंड बेसिकली जो भी लोग आते हैं वो सारे आपके एक सिमिलर स्टेज के होते हैं, कि सब लोग बिजनेस करने के लिए डिसीजन मेकिंग पे होते हैं। एंड बहुत से लोग, कुछ लोग ये भी होते हैं कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस कर रहे हैं, बट उनको एक्सपांड करना है, उनको बड़ा करना है, तो वो लोग भी बहुत इसमें आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। एंड ये जो आपका ग्रुप बनता है, ये हमेशा लाइफ टाइम कनेक्टेड रहेगा। सो ये आपको बेनिफिट रहेगा। इस वर्कशॉप के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप जरूर इस वर्कशॉप को अटेंड कीजिए। मैंने लिंक चैट बॉक्स पे शेयर किया रजिस्टर करने के लिए। अगर आपको कोई सवाल है, ये पूरा ऑफलाइन वर्कशॉप है, सो ये ऑनलाइन नहीं हो सकता, ये पूरा ऑफलाइन है, क्योंकि इसमें एक्टिविटीज होती है। इसमें बहुत सारे एक्टिविटीज होती है, गेम्स होते हैं, जो आपको एक्सपीरियंस करना है। एंड वो एक्सपीरियंस लेने के बाद आपको आपकी क्वालिटीज, आपको अंदर का सेल्फ रिफ्लेक्शन मिलेगा, अवेयरनेस आपको समझेगा आपके अपने बारे में। सो ये जो रजिस्टर करना है, जिनको आपको मैंने चैट बॉक्स पे नंबर भी दिया है, आप उस पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। एंड जो भी लोग इस वर्कशॉप को रजिस्टर कर सकते हैं, 5400 इसका फीस है। और एक बात, हम इसमें सिर्फ 20 रजिस्ट्रेशन लेते हैं, सो दैट सबका इंटरेक्शन मैक्सिमम हो, सबका आपस में इंटरेक्शन हो, और सबको 1-to-1 हम काउंसलिंग दे पाए, 1-to-1 गाइडेंस दे पाए। इसीलिए हम मैक्सिमम 20 रजिस्ट्रेशन से इसमें लेते हैं। सो जिन लोगों को रजिस्टर करना है, आपको चैट बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, आप इमिडिएटली जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ओके। सो कुछ क्वेश्चंस आउटसाइड ऑफ द टॉपिक है, तो वो हम बेसिकली कवर नहीं कर पाएंगे, कि एक्सपोर्ट का बिजनेस कैसे शुरू करना है, एफपीओ का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। ये बेसिकली ये आज का टॉपिक नहीं है। आज का टॉपिक है आपके माइंडसेट के रिलेटेड। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, माइंडसेट कैसे बिल्ड करना है, ये सारे ऐसे रिलेटेड, इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा, तो आप चैट बॉक्स पे डाल सकते हो, आप पूछ सकते हो आपका जो भी क्वेश्चन है। अगर आपको अनम्यूट करके पूछना है, तो अनम्यूट करके भी आप अगला आपका सवाल पूछ सकते हो। ओके। सो एनी वन, किसी को और कोई क्वेश्चन है, तो आप अभी भी चैट बॉक्स पे आपका क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके। सो चांडक सर, डू यू वांट टू ऐड एनीथिंग, इंक्लूड एनीथिंग इन दिस? नहीं, बस मैं तो यही कहूंगा कि बस अचीवर बनी है ना। फिर आप कोई भी फील्ड में काम करें, उसमें एक ऊंचाई आप जरूर जा सकते हैं, उसकी एक हाइट आप अचीव कर सकते हो, अगर आपके अंदर वो अचीवमेंट मोटिवेशन है तो, है ना। और एक कोई भी आप बैकग्राउंड क्यों ना हो, कुछ भी आपके पास क्यों ना हो, कुछ भी नहीं, फिर भी अगर वो मोटिवेशन है तो वो हो सकता है। जैसे मैंने बताया, हमारे डॉक्टर डेविड मैकलेलन ने कुछ बेगर्स को एंटरप्रेन्योर बना दिया। तो ये कोई पॉसिबल इम्पॉसिबल ऐसी चीज वैसे है भी नहीं। तो आप भी ये कर सकते हो, अगर आपके दिल में वो पूरी इच्छा है, तो जरूर ये प्रोग्राम आपको राह बताएगा, और एक
पाथवे आपका तैयार हो जाएगा, एक ब्लूप्रिंट तैयार हो जाएगा कि किस तरह से हम आगे बढ़े. सो विद दैट आई वुड लाइक टू अपील यू वंस अगेन टू अटेंड दिस एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. सबको हैप्पी न्यू ईयर. नए साल में नया बिजनेस शुरू करना है आपको, उस हिसाब से एक नई अपॉर्चुनिटी आपके लिए है. सो थैंक यू. Great. Thank you, sir. Anyone else? ठीक है. I think there are no further questions. So thank you so much all audience for joining us live. And मैंने चैट बॉक्स पे भी नंबर दिया है. आप अगर आप पे कांटेक्ट करके और इन्फॉर्मेशन पूछना चाहते हो कैसे कम्यूट करना है, ट्रैवल करना है, वो सारी चीज़ें आप हमारे चैट बॉक्स के नंबर पे दिए हुए हैं, उस पर भी कॉल कर सकते हो. आप उद्योग वर्धिनी का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए. मैं क्विकली आपको हमारा यूट्यूब चैनल दिखा देता हूँ. ये जो लिंक है, इस पे आपको डायरेक्टली यहाँ पे जाके रजिस्टर करना है. आपको आपके डिटेल्स फिलअप करना है. एंड अगर आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करोगे तो आपको एक पेमेंट विंडो ओपन होगा सामने, एंड वहाँ पे जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो. सो यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर हमने किया है, तो इसीलिए आपको एक पेमेंट विंडो ओपन होगा, वहाँ पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है. सो 5400 इस कोर्स का वर्कशॉप का फीस है. एंड आप उद्योग वर्धिनी के वेबसाइट पे जाके इस वर्कशॉप के लिए जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो. एंड ये हमारा यूट्यूब चैनल है. ये यूट्यूब चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए. यहाँ पे आपको हमारे बहुत सारे एल्यूमनाइज है, उनके सक्सेस स्टोरीज आप देख सकते हो. हम एक सीरीज कंडक्ट करते हैं धंधे की बात, तो वो सीरीज भी आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए. वो सीरीज के हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने अलग अलग इंडस्ट्री में बिजनेसेस शुरू किए. सो कोई रियल एस्टेट में है, कोई एक्सपोर्ट में. जिनका एक्सपोर्ट का क्वेश्चन था, आप जरूर ये एक वीडियो देखिए महेंद्र सिंगारे जी का, जिससे आपको एक्सपोर्ट का इंफॉर्मेशन मिलेगा. किसी को साइबर सिक्योरिटी करना है, किसी को इंश्योरेंस में करना है, वो सारे बिजनेसेस, फूड में करना है, तो सारे बिजनेसेस का इंफॉर्मेशन आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे जरूर मिलेगा. तो यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए. एंड हमारा जो उद्योग वर्धिनी का वेबसाइट है udyogvarthini.com, वहाँ पे जाके आप जरूर एक इस वर्कशॉप के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो. सो जहाँ ये कोर्सेज पे सिलेक्ट कीजिए एंटरप्रेन्योरशिप, एंड यहाँ पे अचीवर माइंडसेट ट्रेनिंग प्रोग्राम, यहाँ पे जाके आप इस वर्कशॉप के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो. सो विद दिस हम आज का वेबिनार यहाँ समाप्त करते हैं. थैंक यू सो मच चांडक सर फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड थैंक यू ऑल ऑडियंस फॉर वंडरफुल गाइडेंस.